अमेरिका जिसे दुनिया एक सुपर पावर के तौर पे देखती है, वो रियासत बेसिकली एक रोग रियासत है। क्योंकि जब इंटरनेशनल लॉ बनाया गया तो उस इंटरनेशनल लॉ में बताया गया कि आपने किसी सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं करना, आपने किसी की कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करना, उसमें आपने इंटरवेंशन नहीं करनी। लेकिन बीइंग अ सुपर पावर, अमेरिका ये समझता है कि उसके पास शायद एक सर्टिफिकेट मौजूद है कि वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर सकता है। जब उसका दिल करेगा वो किसी भी वक्त किसी रियासत के ऊपर अटैक कर सकता है, किसी भी रियासत में रहने वाले सिविलियंस को टारगेट कर सकता है, किसी भी रियासत के ऊपर ये कहकर भी हमला कर सकता है कि ये रियासत मेरे ऊपर अटैक करने वाली थी। अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में आप देखें, प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्रिन के तहत इन्वेजन की गई, दूसरी रियासतों के ऊपर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर अटैक किया गया, या फिर ये जो अटैक है बाज़-औक़ात इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के तहत भी जारी रहता है। जबकि 1945 में जब आपने ये ऑर्डर बनाया, वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें आपने वाज़े लिखा कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी, फ्री एग्रीमेंट्स होंगे, लेकिन आपने उस ऑर्डर को भी अब डिटीरियोरेट करना शुरू कर दिया। यानी कि जो रूल्स आपने सेट किए आप उसी को ही फॉलो नहीं करते जब आपका नेशनल इंटरेस्ट अलाइन कर रहा हो। वहीं हुआ रिसेंटली अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर। ये जो डायरेक्ट एयर स्ट्राइक थी, ये जो एक डायरेक्ट इन्वेजन थी ईरान के ऊपर, इसके बारे में पहले से भी स्पेकुलेशंस मौजूद थी। पहले से स्पेकुलेशंस इस वजह से थी क्योंकि आप देखें, जब से इजराइल ने अटैक किया था ओवर ईरान, तो उस टाइम से अमेरिका जो है ये क्लेम कर रहा था कि हम इन्वॉल्व नहीं है, हमारा इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस इन्वेजन में कोई रोल नहीं है। लेकिन जब ईरान ने अटैक किया, रिटेलिएट किया, तो आपने वहां पर क्या किया, इंटरसेप्ट किए मिसाइल्स, आपने हेल्प की इजराइल की उस अटैक के अगेंस्ट जो कि ईरान ने लॉन्च किया था। सो किसी न किसी हद तक अमेरिका वाज इन्वॉल्व्ड। तो आइए जरा इस एयर स्ट्राइक, इस इन्वेजन को समझने के लिए मैं आपको हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ। हिस्ट्री इस वजह से, ये कोई बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री ये है कि 2002 से ऑनवर्ड्स जो है ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम परस्यू करना शुरू करता है। जब ये हिस्ट्री आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या था अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स का। 2002 से ऑनवर्ड्स इंटरनेशनल कम्युनिटी को कंसर्न्स होते हैं कि शायद ईरान परस्यू कर रहा है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, और उसके बाद से थ्रू कोअर्सिव डिप्लोमेसी और थ्रू कैरेट डिप्लोमेसी, यानी कि बाज़-औक़ात ईरान को एंगेज करते थे, कॉपरेशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू से एंगेज करते थे, और उसके तहत ईरान को कन्विंस करते थे कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ ना जाएं। बाज़-औक़ात अटैक करके या फिर कोअर्सिव डिप्लोमेसी के थ्रू जो है उन्हें कन्विंस करते थे कि ईरान जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ जो है ना जा सके। लेकिन ऑनवर्ड्स नेगोशिएशंस भी कंटिन्यू रहती हैं, और 2015 में इनके दरमियान एक डील हो जाती है, और उस डील के तहत ईरान जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एक अग्रीमेंट साइन करता है कि आपने क्या करना है, अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट आपके आ सकते हैं, मेरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज का विजिट कर सकते हैं, और उससे ये साबित हो जाएगा कि मैं अपना एटमी बॉम्ब जो है नहीं बना रहा। ये डील जब साइन हो जाती है तो तब अमेरिका इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान से उठा लेता है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ बिहेवियर है। वो 2018 में डील जो है कैंसिल कर देते हैं ईरान के साथ, और जब डील आपने कैंसिल कर दी तो तब इंटरनेशनल कम्युनिटी, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, कुछ ऐसे इदारे हैं जो ये कहना शुरू कर देते हैं कि शायद ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो दोबारा से परस्यू कर रहा है। लेकिन अग्रीमेंट तो आपने कैंसिल किया ना। उसके बाद से इजराइल जो कि पपेट है अमेरिका का, वो कई बार ईरान के ऊपर हमले कर चुका है, कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर चुका है, कई बार ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक कर चुका है, और रीसेंट अटैक उसने अमेरिका के अटैक से कुछ दिन पहले किया। और उस इजरायली अटैक का मकसद यही था कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कैसे एलिमिनेट करना है, जिनमें फोर्डो थी, नतान्स थी, ठीक है, इस तरीके से कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी जिनको टारगेट किया गया इजराइल की तरफ से। और उस टाइम अमेरिका ये क्लेम करता रहा कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने एक फुल फ्लेज जो है वो इन्वेजन लॉन्च की अगेंस्ट द न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ऑल्दो ट्रंप ये क्लेम कर रहा है कि अच्छा खासा नुकसान हुआ है, लेकिन वो हम डिटेल में देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ये जो एयर स्ट्राइक है ये बेसिकली इजराइल अमेरिका से पिछले कई महीनों से डिमांड कर रहा था, क्योंकि ट्रंप जो है वो प्रो इजरायली प्रेसिडेंट है। जो बाइडेन इतना ज्यादा प्रो इजरायली नहीं था। इवन जब ट्रंप पावर में भी आता है दूसरी मर्तबा,
तब बेंजामिन नेतन्याहू बड़े खुश होते हैं और उसकी वजह ये थी, उनकी खुशी की वजह यही थी कि उनको लगता था कि शायद अब जो है मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, मुझे अलाउ कर दिया जाएगा कि मैं डायरेक्ट एयर स्ट्राइक कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि ट्रम्प इस बार थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच के साथ आए थे, ट्रम्प वहां पे निगोशिएशन भी कर रहे थे कि वो जो न्यूक्लियर डील ट्रम्प ने ही कैंसिल की थी, ट्रम्प उसे रिवाइव करना चाह रहे थे। लेकिन उस दौरान भी डेलीगेशंस मुसलसल इजराइल से अमेरिका जाते रहे और चौधरी साहब से इजाजत लेते रहे कि आप हमें इजाजत दें और हम डायरेक्ट एयर स्ट्राइक करें। लेकिन उस टाइम काफी हद तक डिफरेंसेस थे बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान, और अमेरिका जो है उस टाइम ये डिसाइड करता है कि हम ओमान में पीस टॉक्स कंटिन्यू करेंगे। इवन जब रियाद का समिट हुआ और ट्रम्प वहां पर आए, वहां पर जो स्पीच थी अगर आप उसे सुने तो उसमें भी ट्रम्प ने यही बात की। ट्रम्प ने कहा कि मैं जो है, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये कि मैं पीसफुल टॉक्स के थ्रू ईरान को कन्विंस करूं, या फिर दूसरा ऑप्शन भी मेरे पास मौजूद है और वो दूसरा ऑप्शन शायद एयर स्ट्राइक्स का ही था। दिस इज द रीजन कि अब उन्होंने एयर स्ट्राइक की, क्योंकि जो पीस टॉक्स चल रही थी ओमान में, 6th राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक चल रहा था, जो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी चल रही थी, जो कि अमेरिका के अपने ही अलाए इजराइल की वजह से डिसरप्ट हुई। जैसे ही इजराइल ने अटैक किया न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया, ईरान की सीनियर लीडरशिप को एलिमिनेट किया, उसके फौरन बाद से ईरान ने डिसीजन लिया कि हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम आपके साथ पीस टॉक्स मजीद कंटिन्यू नहीं होंगी, आपके साथ न्यूक्लियर डिप्लोमेसी मजीद नहीं हो सकती। और फिर अचानक से अटैक हो जाता है अमेरिका की तरफ से। आइए जरा इस अटैक की थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऑर्डर करते हैं, कुछ टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं ऑन द 3 की ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज, यानी कि जो फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट है वहां पे अटैक किया जाता है। इसके अलावा जो इसफान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां पे किया जाता है, नेतान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर किया जाता है। इन 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर जो है एक हाईली इफेक्टिव मिलिट्री के थ्रू, हाईली इफेक्टिव मिलिट्री कैंपेन के थ्रू जो है वो अटैक किया जाता है। जाहिर है इसमें इजराइल की कोऑर्डिनेशन मौजूद होगी। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि टू फिनिश द जॉब स्टार्टेड बाय इजराइल, क्योंकि ये जो काम चल रहा है, ये जो अटैक आपने किया है न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, इससे पहले तो ये आपके पपेट इजराइल ने किया था ना। अब इजराइल का जो काम अधूरा रह गया, इजराइल के जो अटैक्स थे उससे सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुआ था न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, तो अब जो है अटैक किसकी तरफ से किया गया, अमेरिका की तरफ से किया गया। यानी कि बाबूजी अब खुद जो है लाइन में आए, उन्होंने कहा कि हम जो है देखते हैं, क्योंकि बेटा संभाल नहीं सका सिचुएशन को। सो एक तो ये कि टू फिनिश द जॉब स्टार्टेड बाय इजराइल, दूसरा ये कि ट्रंप ने इसको कहा कि ये सक्सेस है। उसने कहा कि हमने कंप्लीटली जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को। और शायद ट्रंप की लंबी लंबी छोड़ने की आदत भी ज्यादा है, क्योंकि ट्रंप खुद को पीस मेकर भी पोर्ट्रे करता है, हालांकि वो एक पीस मेकर नहीं बल्कि पीस डिस्ट्रॉयर मैं उसको कहूंगा। और वो आजकल अमेरिका जो है वो अमेरिका नहीं है जो डेमोक्रेसी का चैंपियन हुआ करता था। आजकल डेमोक्रेसी का जो है आप कह लो कि डिस्ट्रक्शन जो डेमोक्रेसी की है, वो सारे का सारा क्रेडिट जो है वो ट्रंप को जाता है। और ट्रंप ने ये भी वार्न किया, इफ दे डू नॉट मेक पीस फर्दर अटैक्स विल बी फार ग्रेटर एंड अ लॉट इजियर। यानी कि अगर अभी भी आपने पीस हमारे साथ ना किया, डील हमारे साथ ना की, तो जो फर्दर अटैक्स होंगे दे विल बी मोर सिवियर, उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे दे विल बी मोर सिवियर। सो एक वार्निंग दे दी गई, यानी कि अब अटैक करके अब दोबारा से उनको टेबल की तरफ लाना चाह रहा है ट्रंप जो है, ये उसका ऑब्जेक्टिव हमें समझ आ रहा है उसकी स्पीच से। इसके अलावा सवाल यहां पर यह है कि आफ्टर द एयर स्ट्राइक्स क्या वाकई में डिड द यूएस फिनिश द जॉब? आपका जो ऑब्जेक्टिव था क्या वो वाकई में एक्वायर हो चुका है या नहीं हुआ? तो आइए जरा डिस्कस करते हैं कि डैमेज हुआ कितना। जो सैटेलाइट इमेजेस शो हो रही हैं उनके मुताबिक पेंटागन ने एडमिट किया है कि एक अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है। Like Pentagon is not sure about the destruction at Fordo nuclear facilities, क्योंकि जाहिर है वो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है। और जो IAEA के चीफ हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं राफेल ग्रोसी, वो ये कहते हैं कि no one is in a position to access the damage underground, कि कोई भी सिचुएशन में नहीं है कि वो जज कर सके जो अंडरग्राउंड डैमेज हुआ है वो कितना हुआ है।
जबकि ईरान ये क्लेम कर रहा है कि डैमेज इज नॉट इरिवर्सिबल, यानी कि थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, कोई इतना ज्यादा खास डैमेज जो है वो नहीं हुआ। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान के पास जो स्टॉक पाइल था यूरेनियम की इनरिचमेंट का, वो अभी तक उसके पास मौजूद है। अभी तक ईरान के पास सेंट्रीफ्यूजेस जो है यूरेनियम के वो मौजूद हैं, लेकिन ये चीज भी अभी कंफर्म नहीं है। अगेन दीज आर स्पेकुलेशंस, और ये जो क्लेम इस तरह के किए जा रहे हैं कि इनरिचमेंट फ्यूल जो है यूरेनियम का वो मौजूद है ईरान के पास, वो इस वजह से किए जा रहे हैं क्योंकि 2015 के बाद जब से आपने डील कैंसिल की, नो इंस्पेक्टर्स वर अलाउड बाय ईरान कि वो इंस्पेक्ट कर सकें उस न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। अब तेहरान किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है इसको, उसने कहा कि दिस इज अ ग्रेव क्राइम एंड दिस इज द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इट इज द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑब्वियसली। और उन्होंने कहा है, प्रॉमिस किया है कि वी विल डिफेंड आवर सॉवरेनिटी, और उनके पास जो ऑप्शंस हैं वो मौजूद हैं कि वो किस तरीके से रिटेलिएट करते हैं। उसके बाद आप ये भी देख लें कि ईरान जो है उसकी जो प्रॉक्सीज हैं वो भी वीक हो चुकी हैं। इस वॉर में स्ट्रॉन्गेस्ट और जो वीकेस्ट का कॉन्सेप्ट है उसमें ईरान काफी वीक पोजीशन के ऊपर स्टैंड कर रहा है, क्योंकि उसके प्रॉक्सी नेटवर्क्स जो हैं, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो या फिर हुथीज हो, वो वीक पोजीशन में है। हमास को आप देखो, यहिया सिनवार को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। इसके अलावा जो है उन्होंने जो इस्माइल हनिया थे पॉलिटिकल चीफ, उनको भी एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद ईरान की जो पोजीशन है वो वीक है। अगर आप हिजबुल्लाह को देखते हो तो वहां पर भी उनकी सीनियर लीडरशिप लीडरलेस ऑर्गेनाइजेशन है। वो हुथीज पहले ही पीस डील कर चुके हैं। सो जो पॉसिबल हमारे पास सिनेरियो हो सकता है, मे बी शायद आपको एक डील देखने को मिले, दोबारा से रिवाइव हो सकती है डील, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स के थ्रू आप दोबारा से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो टेबल टॉक्स की तरफ आएगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जहां तक ये भी एक स्पेकुलेशन है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद जो स्ट्राइक है उसका ऑब्जेक्टिव रिजीम चेंज हो, जैसे इजरायली एयर स्ट्राइक का ऑब्जेक्टिव भी कुछ लोग कह रहे थे कि रिजीम चेंज हो, तो उससे जो है अमेरिका ने बिल्कुल डिनाई किया कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि वहां पे रिजीम चेंज हो, ठीक है। लेकिन फिर भी जो ईरानियन लीडरशिप है वो बड़े ही सस्पिशियस वे में इस सारे इश्यूज को जो है वो देख रही है। दूसरा ये कि ईरानियन जो रिजीम है, आप ये भी देखें कि वहां पर एक अनपॉपुलर रिजीम है, क्योंकि जो ऑनगोइंग रिप्रेशन है वहां के लोगों के ऊपर, लेकिन वो जो रिप्रेशन बेशक गवर्नमेंट कर भी रही थी, वो यूनाइट कर देती है इस तरह के सिचुएशन में। आप देखो, जब वॉर कोई अनाउंस करेगा आपके ऊपर तो आप यूजुअली जो है यूनाइट हो जाते हो। बट ऑल दो जो रिजीम है वो हार्ड लाइनर है, वहां पे जुडिशरी, सिक्योरिटी और स्पेस फॉर रिफॉर्म जो है ईरान में वो बिल्कुल कम है। तो डोमेस्टिक सिचुएशन तो ईरान की यहाँ पे स्टैंड कर रही है इनकेस अगर रिजीम चेंज की तरफ ईरान जाता भी है तो यही तो वजह है बेसिकली, जो हार्ड लाइनर वहां पर मौजूद है ईरान में, जो थियोक्रेसी है, उसकी वजह से अक्सर आवाजें उठती रहती हैं ईरान में। इस वजह से लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि शायद जो है रिजीम चेंज भी हो जाए। आइए जरा मैं आपको इंटरनेशनल रिएक्शन भी बता देता हूँ। ईरान ने तो जाहिर है कंडेम किया। ईरान ने कहा जो आपने अटैक किया ये वायलेशन है यूनाइटेड नेशन की, वायलेशन है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। और इजराइल जो है वो बड़ा खुश हुआ इस अटैक से, जो दुनिया के लिए उसने कहा कि ये हिस्टोरिक मूवमेंट है, क्योंकि आपने जो मोस्ट डेंजरस रिजीम है हमने उसे हिट किया। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो उन्होंने इस अटैक को कंडेम किया। उन्होंने कहा कि आप यूज ऑफ फोर्स जो है वो अलाउ नहीं है, और ये जो आपने यूज ऑफ फोर्स किया दिस विल लेड यू टुवर्ड्स डेंजरस डी-एस्केलेशन। हमास जो कि जाहिर है ईरान की प्रॉक्सी है, उसने कहा कि दिस इज ब्रेजन एग्रेशन, और जो इजराइल है वो एक रोग स्टेट है। हिजबुल्लाह ने भी इस अटैक को बारबैरिक, रेकलेस एंड ट्रेचरस कहा है। जबकि हुथीज की बात करें तो उन्होंने कहा कि दिस इज द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने भी कहा कि दे आर कंसर्न कि कहीं सिचुएशन जो है वो एस्केलेट ना कर जाए। ग्लोबल पावर्स की तरफ से रिस्पांस बताऊं तो रशिया ने कंडेम किया, चाइना ने कंडेम किया, और चाइना ने कहा कि ये दोनों रियासतें सीज फायर की तरफ जाएं। जबकि यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं, चाहे यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टार्मर हैं, वो जो है अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं। जबकि यूरोपियन यूनियन ने भी कहा कि डी एस्केलेशन एंड डिप्लोमेसी की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स था, लेकिन आप ये देखें कि अमेरिका के अंदर किस तरह का रिस्पॉन्स है। डेमोक्रेट्स क्या कह रहे हैं? डेमोक्रेट्स ये कहते हैं कि दे एक्यूज ट्रम्प ऑफ एक्टिंग यूनिलैटरली, यानी कि अमेरिका के अंदर से ही लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प ने जो एक्ट किया यूनिलैटरली ये गलत डिसीजन था, और ट्रम्प जो है मिसलीड कर रहा है पब्लिक को। और ये भी कहा गया कि ट्रम्प जो है अमेरिका को एक डिजास्टरस वॉर की तरफ लेकर जाएगा। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, जैसे कि कैर ने ये कहा कि
दिस अटैक इज इलीगल एंड अनजस्टिफाइड। और ये भी कहा गया अमेरिका के अंदर से कि यूएस इंटेलिजेंस ने किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं पाया कि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और आपने अटैक कर दिया। ये बिल्कुल सिचुएशन इराक की इन्वीजन की तरह है, जैसे WMDs वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि उनके पास भी आपने इस वजह से अटैक किया, उनकी रियासत में भी आप इस वजह से तशरीफ ले गए और उनको तबाह किया, उनके इदारे, उनके सिविलियंस, उनकी स्टेट को आपने तबाह किया इस इल्जाम के साथ कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, हालांकि वो नहीं बना रहे। सिमिलर इज द केस विद द ईरान। जबकि दूसरी तरफ जो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, इनका जो स्टांस था वो जाहिर प्रो अमेरिका था। लेकिन एक इदारा बड़ा अहम है जिसको ICAN कहते हैं, ICAN इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या क्लेम कर रही है? वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के साथ डील करती है, वो ये क्लेम कर रही है कि दिस अटैक वाज सेंसलेस एंड रेकलेस, यानी कि वो भी कंडेम कर रही है इस अटैक को। वो कह रही है कि ये जो आपने मिलिट्री अटैक किया है, दिस विल अंडरमाइन द नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स। और जाहिर है ये अंडरमाइन करेगा क्योंकि ईरान अब विल परसू इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इन अ बोल्ड मैनर कि आपने उसे अटैक कर दिया। वो जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी थी अब स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि आपने अटैक कर दिया। अब आप टेबल टॉक्स के थ्रू से जो है कन्विंस करने के लिए तैयार नहीं है, तो इट मींस कि वो भी रिटेलिएशन की तरफ आएगा, वो भी मिलिट्री ऑप्शंस को कंसिडर करेगा क्योंकि पहले मिलिट्री ऑप्शन आपने जो है वो यूज किया है, तो जाहिर अब आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी उसके फेस करने पड़ेंगे। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो।